अस्सलाम वालेकुम। हमारा खारी FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूँ फौजा सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं किसी वजीर के जरिए कोई लॉबी हम पर दबाव डाले ये काबिल कबूल नहीं है। आवरान में सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में 7 दहशतगर्द हलाक हो गए। मनी लॉन्ड्रिंग केस शहबाज शरीफ की अहलिया, बेटे और बेटी की जायदादें कुर्ब कर ली गयी। सिंध में मजीद 149 पुलिस अफसरान और अहलकार कोरोना का शिकार हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं स्टेट बैंक के ज़खायर 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर हैं। हुकूमत का महमद और दियामीर भाषा डैम के लिए $50 करोड़ मालियत के यूरो बॉन्ड जारी करने का फैसला। नारोवाल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स रेफरेंस में एहसन इकबाल समेत तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। यूरोपीय यूनियन ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन की मशरूत मंजूरी दे दी है। आलमगीर पब्बी में गुजरात पुलिस का इश्तिहारी मुजरिमों और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। गुजरात पुलिस के कांस्टेबल एहसन ट्रैफिक हादसे में इंतकाल कर गए। एसी खारिया का कहना है कि अवामी मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। गुजरात में जाली करेंसी बनाने और फैलाने वाली खवातीन रंगे हाथों पकड़ी गई। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोई लॉबी किसी वजीर के जरिए हम पर दबाव डाले ये काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में विफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें 12 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि विफाकी काबीना का हर फैसला इज्तिमाई हैसियत में होता है। कोई लॉबी किसी वजीर के जरिए दबाव डाले ये काबिल कबूल नहीं। किसी वजीर को कोई लॉबी तंग करे तो वो काबीना को या मुझे अलग से बताए। हम फैसले किसी लॉबी के दबाव में नहीं बल्कि शफाफ और मेरिट पर करेंगे। बलूचिस्तान के इलाके आवरान में सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले के दौरान 7 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक बलूचिस्तान में आवरान के इलाके कलकोर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की जिस पर वहां मौजूद दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 7 दहशतगर्द मारे गए। ताहम दहशतगर्दों के हमले में किसी सिक्योरिटी एहलकार के जख्मी या हलाकत की इत्तला सामने नहीं आई। नैब ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज, बेटे सलेमान शहबाज और बेटी राबिया इमरान समेत 6 मुल्जिमान की जायदादें कुर्ब कर ली हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और उनके अहले खाना के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस पर समाअत हुई। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को जेल हुक्काम ने अदालत में पेश किया। सिंध में मजीद 149 पुलिस अफसरान और अहलकार कोरोना का शिकार हो गए हैं। तर्जुमान सिंध पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता 5 दिन के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 149 पुलिस अहलकार और अफसरान मुतासिर हो गए हैं जिसके बाद इस वबा से मुतासिर अफसरान और जवानों की मजमूई तादाद 4084 हो गई है। तर्जुमान सिंध पुलिस के मुताबिक अब तक 22 पुलिस अफसरान और जवान कोरोना का शिकार होकर जाँ बहक हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कोरोना के बावजूद मईशत से मुतालिक अच्छी खबर है कि माली साल में अब तक करंट सरप्लस $1.6 बिलियन रहा है। ट्विटर पर वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कोरोना के बावजूद मईशत से मुतालिक अच्छी खबर है। नवंबर में करंट अकाउंट सरप्लस $447 मिलियन रहा। माली साल में अब तक करंट सरप्लस $1.6 बिलियन रहा जबकि गुज़िश्ता साल इसी माह करंट सरप्लस खसारा $1.7 मिलियन था। विफाकी हुकूमत ने महमद और दियामीर भाषा डैम के लिए $50 करोड़ मालियत के यूरो बॉन्ड जारी करने का असूली फैसला कर लिया है। विफाकी वजीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत ECC का इजलास हुआ। इजलास में विफाकी हुकूमत ने महमद और दियामीर भाषा डैम के लिए $50 करोड़ मालियत के यूरो बॉन्ड जारी करने का असूली फैसला किया है। यूरो बॉन्ड वापडा की तरफ से महमद और दियामीर डैम के लिए दरकार गैर मुल्की फाइनेंस पूरे करने के लिए जारी किए जाएंगे। एहतसाब अदालत ने नारोवाल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स रेफरेंस में नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल समेत तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है जबकि मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज असगर ने नारोवाल स्पोर्ट सिटी रेफरेंस पर समाअत की। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने फर्द जुर्म आयद की कार्रवाई शुरू किए जाने पर एतराज उठा दिया। उन्होंने कहा कि जज को पहले देखना होता है कि ये केस बनता भी है या नहीं। जज सिर्फ इस्तगासा की बात सुनकर फैसला नहीं किया करता। इस पर फाजिल जज ने एहसन इकबाल को बात करने से रोकते हुए कहा कि हम यहाँ ऐसी बातें सुनने नहीं बैठे। अपनी दरखास्त दायर करें या अपने वकील के जरिए बात करें। हम सामने पेश किया गया रिकॉर्ड देखकर ही कह रहे हैं कि ये बादी नजर में केस बनता है। एहतसाब अदालत ने 12 जनवरी को एहसन इकबाल के खिलाफ नैब से गवाह तलब कर लिए हैं। और अब 97 इंटरनेशनल।
यूरोपीय यूनियन ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन की मशरूत मंजूरी दे दी। यूरोपीय यूनियन की मेडिसिन एजेंसी ने तवील बहस मुबाहिसे और मुशावरत के बाद 16 वर्ष से बड़ी उम्र के अफराद में फाइजर और बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मशरूत इजाजत दे दी है। बंद कमरे में माहिरीन के इजलास के बाद यूरोपीय यूनियन के ड्रग रेगुलेटर ने मीडिया को बताया कि फाइजर की कोरोना वैक्सीन की सिफारिश कर रहे हैं। तमाम दवासाज कंपनी को अगले साल तक अपनी वैक्सीन पर फॉलो अप डेटा जमा करवाना लाजमी होगा। और अब कुछ मकामी खबरें। गुजरात पुलिस का पब्बी एरिया सिरा आलमगीर में इश्तिहारी मुजरिमों और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कामयाब सर्च ऑपरेशन। कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती जैसी संगीन वारदातों में मतलूब इश्तिहारी मुजरिम पुलिस मुकाबले में अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गया। इस सिलसिले में SHO सदर खारिया इंस्पेक्टर सरफराज अहमद, SHO सदर सिरा आलमगीर इंस्पेक्टर लियाकत अली, SHO सिविल लाइन अमीर अब्बास, एलीट फोर्स और दीगर पुलिस मुलाजमीन पर मुश्तमिल टीम बेला फतेहपुर में इश्तिहारी मुजरिमों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए खुसूसी ऑपरेशन कर रही थी कि इस दौरान घनी झाड़ियों में छुपे हुए मुसल्ला इश्तिहारी मुजरिमों ने पुलिस पार्टी को अपनी तरफ आता देखकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने लेटकर पोजीशन संभाले और फायरिंग का सिलसिला रुकने पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन का दोबारा आगाज किया। इस दौरान एक नामालूम शख्स की नाश बरामद हुई, जिसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर फायर लगे हुए थे, जो अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो चुका था, जबकि इसके दीगर साथी मौके से फरार हो चुके थे। बाद में हलाक होने वाले मुजरिम की शनाख्त नासिर अफजाल वल्द अफजाल अहमद सकना मोहरी शरीफ के नाम से हुई, जो कि कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और राहज़नी की मुतादिद वारदातों में मतलूब था और उस पर गुजरात के मुख्तलिफ थानों में संगीन नौयत के 18 मुकदमात दर्ज हैं। एक और पुलिस एहलकार खूनी हादसे का शिकार हो गया। थाना कुंजा नाका ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल एहसन यूनुस ड्यूटी पर जाते हुए ट्रैफिक हादसे का शिकार हो गए, जिन्हें लाहौर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, ताहम जिंदगी की बाजी हार गए। एसी खारिया खालिद अब्बास का कहना है कि अवामी मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। तमाम काम मेरिट पर और कानून के मुताबिक होंगे। तहसील भर में रेवेन्यू के मसाइल के लिए शिकायत पर फौरी एक्शन होगा। असिस्टेंट कमिश्नर खारिया खालिद अब्बास ने मजीद कहा कि गिरा फरोशी की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। जुर्माने और मुकदमात की सजाएं दी जाएंगी। मीडिया और अवाम के ताउन से मसाइल की निशानदही और हल के लिए इकदाम किए जाएंगे। गुजरात में जाली करेंसी तैयार करने और फैलाने वाली लेडीज रंगे हाथों पकड़ी गयी। लाखों रुपए के जाली नोट बरामद कर लिए गए। जाली करेंसी का धंधा करने वाली दोनों खवातीन से 6 लाख रुपए की जाली करेंसी भी बरामद हुई है। खवातीन गुजरात में न सिर्फ करेंसी तैयार करती थी, बल्कि इसे फैलाने में भी अहम किरदार अदा कर रही थी। गुजरात पुलिस थाना लारी अड्डा की इस कार्रवाई पर अवामी हलकों ने उन्हें खिराज तहसीन पेश किया है। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खारिया FM 97 और विजिट कीजिए News 97 फेसबुक ऑफिशियल और YouTube पर News 97 ऑफिशियल।